ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व होती है। सिंपली एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक बंदूक से गोली फायर की गई। इनिशियली बंदूक और गोली एक ही जगह पर रुकी हुई है। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कोई चीज़ रुकी है तो रुकी ही रहेगी, चलिए चलती ही रहेगी। सो यहाँ तो रुकी हुई है तो मोमेंटम भी जीरो है, मास इनटू वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो है, रुकी हुई है। अब फायर करते हैं। फायर किया तो एक फोर्स बंदूक पे, गोली पे लगा बंदूक से इधर की तरफ, तो थर्ड लॉ से बंदूक पर भी गोली की तरफ से इधर की तरफ, पीछे की तरफ फोर्स लगी। अब ये दोनों फोर्सेस जब लगे, यानी बंदूक ने गोली को फायर किया तो बंदूक गोली पे लगा रहा है तो गोली भी बंदूक पे लगा रही है, तो एक खास छोटे से वक्त के लिए लगा होगा। यानी कि जब बंदूक और गोली एक साथ टचअप होंगे और एक बैग लगा होगा तो वो तो हल्का सा समय था, हमें नहीं पता है, लेकिन वो मान लेते हैं डेल्टा टी था समय, यानी छोटा सा इंटरवल था समय का। तो फोर्स इनटू दैट टाइम, यानी कि जब बंदूक फायर हुई फोर्स उससे साथ भी वही समय था, और जब गोली पर बंदूक की तरफ से लगी या बंदूक को गोली की तरफ लगी वो भी वही समय था, तो दोनों में गुना कर दिया। बाय थर्ड लो तो इक्वल एंड अपोजिट दोनों फोर्सेस होंगे, दोनों में उस टाइम इंटरवल से गुना कर दिया। अब हम जानते हैं कि दिस न्यूटन सेकेंड, यानी कि फोर्स इनटू दैट टाइम, दिस इज इम्पल्स, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। इसको हम मोमेंटम में चेंज कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब बंदूक पहले, ये जो मोमेंटम चेंज है ये बुलेट का है, तो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है, क्योंकि बुलेट रुकी हुई थी। फाइनल मोमेंटम क्या है, दिस फोर्स इनटू डेल्टा टी। उसी तरह गोली की इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो, और फाइनल मोमेंटम क्या है, यही। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फिर वही चीज़ लिख दिया डायरेक्ट। अब आया, यानी इसकी मोमेंटम, यानी कि बुलेट की मोमेंटम और गन की मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसको इधर किया तो प्लस करके जीरो हो गया, यानी फाइनल मोमेंटम जो फायर करने के बाद भी जो मोमेंटम है वो जीरो है, और फायर नहीं किया तब भी मोमेंटम जीरो था। यानी कि किसी भी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन ऐसे सिस्टम जिसका एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, ऐसे सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व होती है। ये क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स वो हमेशा पेयर में होते हैं। जहाँ तक हम, ये बात हमें कहाँ से, थर्ड लॉ से पता चली थी कि हमेशा पेयर में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी पर फोर्स लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स, और कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, नहीं, बल्कि इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स पेयर में होंगे और फोर्स भी पेयर में होंगे और इक्वल अपोजिट होंगे। ये फोर्सेज मोमेंटम क्रिएट करेंगे, यानी वेलोसिटी देंगे। तो मोमेंटम जब क्रिएट करते तो मोमेंटम भी इक्वल एंड अपोजिट होगा, वो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी कि जो नेट मोमेंटम ऑफ दैट आइसोलेटेड सिस्टम, जो अलग थलग एक सिस्टम है पूरी, जिस पर कि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, वो पूरी सिस्टम की जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगी। ऐसा ही जैसे कि हम जैसे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, ये इसी तरह की ये चीज़ है। नेक्स्ट एग्जांपल पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दो M1 M2 मासेस की दो चीज़ें हैं, बॉल है, कुछ भी एक अभी टकराए नहीं है बल्कि टकराने वाली है। एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा है। दोनों की कुछ मास है, दोनों कुछ फोर्स है, तो दोनों की कुछ मोमेंटम है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कुछ है, दोनों को P1 P2 है। दोनों टकराए तो दोनों की फोर्सेस कुछ वक्त के लिए लगी, कुछ वक्त के लिए फिर वापस हो गई। अब कितने वक्त लगी हमें नहीं कैलकुलेट करना है, लेकिन हम कुछ वक्त के लिए लगी थी, यानी कि वो इम्पल्स कुछ देर के लिए था और वापस हो गई। जब वापस हुई तो उसकी मोमेंटम चेंज थी, बॉल्स की मोमेंटम चेंज थी, और वो मोमेंटम जो चेंज हुई उसका नाम P1 डैश और P2 डैश दे दिया, ठीक है। इतना तो हम सब कुछ जानते हैं। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं कि जो फोर्स था, इसका फोर्स इस पे 1 पर फोर्स 2 का वो डेल्टा टी के टाइम के लिए, और 2 पर फोर्स 1 की जगह लगा डेल्टा टी टाइम के लिए। वो दोनों फोर्सेज चूंकि इक्वल एंड अपोजिट थे बाय थर्ड लॉ, अब तो और डेल्टा टी से गुना किया तो ये तो आप हो गया इम्पल्स, और इम्पल्स क्या होता है, चेंज मोमेंटम। तो चेंज मोमेंटम यानी कि इसका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और इसका भी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट होगा। फिर ये इसको जब प्लस माइनस करते हैं तो दोनों फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। दस हाउ वी हैव प्रूव्ड दैट सीसीडी सिस्टम की जो टोटल मोमेंटम होती है कंजर्व होती है। होप यू आर डूइंग, चाहे ये इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, यानी कि वो बॉल लमरने वाली हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।